5 अगस्त ये तारीख पाकिस्तान के सीने पर कील की तरह चुभी हुई है, जिसका दर्द 2 साल बाद भी वैसे ही टीस मार रहा है। वो दर्द आज आपको जरूर सुनाएंगे। किन लफ्जों में वो दर्द बयान हो रहा है वो लफ्ज सुनाएंगे। किसने उन लफ्जों के लिए अपने लब हिलाए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की अड़ी में आप सभी का स्वागत है। बीते 2 सालों में कश्मीर की तस्वीर और कश्मीरियों की तकदीर, इसमें जबरदस्त बदलाव आया है। आज हम आपको नए कश्मीर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, मगर साथ ही पड़ोसी मुल्क के सीने में कितना दर्द है वो भी सुनाएंगे। और इस दर्द की दवा वो भारत की जमीन पर ढूंढ रहा है, लेकिन शायद भूल चुका है कि पीओके में तिरंगा लहराएगा तो दर्द और 2 गुना बढ़ जाएगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जो नई साजिश रची है, आज उसका भी खुलासा करेंगे। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान, भारत से भी और पाकिस्तान से भी। हम उनसे भी राय शुमारी करेंगे, लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का नया पैंतरा, 370 हटने से पस्त पाकिस्तान की नई कोशिश, कश्मीर के लोगों को अपना बताने की साजिश। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को याद आए गांधी और नेहरू। पाकिस्तान ने कश्मीर के लोगों को का हिमायती बताया खुद को, और साथ ही यह भी कहा कि वो तो सेकुलर कंट्री है, और ऐसा करते हुए उन्होंने अपने सामने कोई आईना भी नहीं रखा। आज हिंदुस्तान की जो कश्मीर की पॉलिसी है वो नाकाम दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि आपने जो आरएसएस और हिंदुत्वा सोच को जो मुसल्लत किया है, उससे आपने हिंदुस्तान को कमजोर किया है। वो नेहरू का तस्वर, वो गांधी का हिंदुस्तान आज हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो सेकुलर हिंदुस्तान हमें आज दिखाई नहीं दे रहा। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। वो बातें क्या क्या हैं, किस अंदाज में कही गई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। कहा गया है कि देखिए, वहां तो हिंदुस्तान में कई तरह के लोग रहते हैं। वहां सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, और वहां तो इन सबका ख्याल रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत रखा जाता है माइनॉरिटीज का ख्याल। हम उस पर जाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए 5 अगस्त वाला हाल क्या है। 5 अगस्त 2019 से पहले की तस्वीर और आज 5 अगस्त 2021 में क्या दिखाई देती है तस्वीर। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 का दाग हटाया गया, मिटाया गया, और इसका मकसद यह था कि घाटी में शांति आए, और शांति बहाली के लिए शुरुआत में आपको कई बार वो कदम भी उठाने पड़ते हैं जो आपको सख्त दिखाई देते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 5 अगस्त 1965 पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ था। तारीख देखिए। यहां साजिश क्या थी? कश्मीर पर काबिज होने की साजिश ऑपरेशन जिब्राल्टर में। 5 अगस्त 2019 भारत चाहता है वो जगह जो लहूलुहान रही, वहां अब उस जगह को वापस जन्नत वाली तासीर मिले। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या चाहता है? वहां जहां आतंक नहीं था, वहां आतंकियों की भरमार करके उस जगह को अपना बताकर हड़प लो। आतंकी वारदातों में कमी आई है। भारत जिस मकसद के साथ आगे बढ़ा था वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आतंकी वारदातों में 60% की बड़ी कमी आई है। पत्थरबाजी जो आए दिन की घटना हो गई थी, वहां 88% की कमी उसमें दिखाई देती है। तो लगता है कि जिस मकसद के साथ हिंदुस्तान ने यह फैसला किया था वो अचीव होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। टूरिज्म बढ़ा है, 25% इजाफा हुआ है टूरिज्म में, बावजूद इसके कि कोविड ने पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सैलानियों पर, पर्यटन स्थलों पर प्रभाव डाला है। लेकिन उसके बावजूद 25% का इजाफा यह दिखाता है कि मकसद हासिल हो रहा है। 370 हटा तो आतंक घटा, और ये हम कह नहीं रहे, आंकड़े क्या बता रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा वारदातें देखिए, आतंकी वारदात किस साल में कितनी थी और इसमें अब क्या स्थिति है। 2018, 19, 20, 21 ये तुलना अगर आप करेंगे रिसेंट पास की, तो 601 वारदातें 2019 में 594 रह जाती हैं, 2020 में 244, और 2021 तक 15 फरवरी तक आतंकी वारदात में 60% की गिरावट दर्ज की जाती है। और यह इस बात का इंडिकेशन है कि भारत ने जो कदम उठाया था वो वहां के लोगों के लिए सुकून देने वाला साबित हो रहा है। यह बात सच है कि वहां बंकर्स दिखाई देते हैं, चेक पोस्ट दिखाई देते हैं, वहां आपको एजेंसीज की बड़ी तैनाती दिखाई देती है,
लेकिन यह भी दिखाई देता है कि वहां बाजार खुले हुए हैं, वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं, आम कश्मीरी अपना व्यापार कर पा रहा है, अपनी जिंदगी गुजर कर पा रहा है और पहले के मुकाबले उसकी जिंदगी बेहतर हुई है। लेकिन क्या यह पाकिस्तान को पसंद है? पत्थरबाजी की घटनाएं देख लीजिए। 2019 से पहले का कश्मीर आपको हर दिन दिखाई देता था, इस तरीके से लोग निकले हुए होते थे और इनमें से बहुत सारे लोग, जैसा आप जानते हैं, बाद में यह पाया गया कि इन तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, पैसे हवाला के जरिए पहुंचाए जाते हैं और इनके हाथों में पत्थर थमाने वाले जो खुद को स्थानीय नेता बताते हैं, उनके बच्चे विदेशों में आलीशान जगहों पर पढ़ रहे हैं और ये हाथों में पत्थर लेकर 500 रुपए के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। बहरहाल बाद में क्या देखा गया, 2014 से लेकर 15, 16, 17 और 18 तक जब आप पहुंचते हैं तो यहां देखिए क्या होता है। 449, 703, 2653, 1412 और 1458 पत्थरबाजी की घटनाओं के संदर्भ में यह रिकॉर्ड बताता है कि पहले के मुकाबले किस तरीके से जन्नत में वापस लोगों को सुकून महसूस होना शुरू हुआ है। पत्थरबाजों की कमर तोड़ दी गई है। कैसे तोड़ी गई है वो मैंने आपको दिखाया। पहले जो आम दिनों में घटता हुआ दिखाई देता था, हर छोटी बड़ी बात पर वहां पत्थरबाजी दिखाई देती थी। आपको यह तक याद होगा कि सेना को एक बार सामने किसी वहां के स्थानीय आदमी को बिठाकर लोगों से अपील करनी पड़ी थी वाहन में कि ऐसा मत कीजिए, हम आप ही के लोग हैं। लेकिन वहां क्योंकि पत्थरबाजों का ब्रेन वॉश करने में कुछ लोग और उन तक पैसे पहुंचाने में लगे हुए थे, लिहाजा ये स्थितियां तब और थीं। और अब दूसरी 2019 पत्थरबाजों की कमर कैसे टूटी, घटनाओं के संदर्भ में देखेंगे। 2019 1999 और 2020 में 250 घटनाएं, 100 घटनाएं अभी तक का अनुमान, वो भी छिटपुट जब आप देखते हैं 2021 के संदर्भ में। तो ये दिखाई देता है, अगर आप मोटे मोटे पैरामीटर्स वो देखें जिससे घाटी का अस्थिर होना या सुकून में होना निर्धारित होता है, तो यह स्पष्ट होता है कि वो बड़े पैरामीटर से इंडिकेट करते हैं कि तस्वीरें बदली हैं एंड इट हैज चेंज फॉर गुड। लेकिन हमारे लिए जो बेहतर है वो पाकिस्तान के लिए बुरा होगा, ये तो सीधी सी बात है, और पाकिस्तान उसको बुरा कहेगा। जब पाकिस्तान आपकी किसी चीज को बुरा कहे तो यह एक तरीके से ठप्पा है कि वो चीज आपके लिए अच्छी है, क्योंकि इसी तरीके के नजरिए के साथ तो पाकिस्तान बना था ना, और यही नजरिया तो आज पाकिस्तान में टो किया जाता है। जावेद गफ्फारी हमारे साथ मौजूद हैं कई बार, लेकिन वो इस बात का तकाजा भी दिखाई देता है कि इंसानियत को वो आगे रखते हैं, और यही उम्मीद करते हुए आज हम उनसे बातें करेंगे। के शर्मा आपको बहरहाल नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरबख्श सिंह प्रवक्ता हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। जीशान जावेद राणा प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मेजर जनरल संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट, कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जैसा मैंने कहा, जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा साहब, सबसे पहले 2 साल का रिव्यू आपका क्या कहता है और रोड अहेड क्या दिखाई देती है? देखिए दिनेश जी, सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटे 2 वर्ष पूरे। इस बीच में समय काल आपको पता है, कोरोना है, तरह तरह के विश्व स्तरीय प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, लेकिन फिर भी जम्मू और कश्मीर के विकास को केंद्र सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी। विशेष रूप से देखें तो अब स्पष्ट है वहाँ की सभी 890 केंद्रीय कानून अब वहाँ लागू हैं। 164 राज्य कानून जो लोगों में अन्याय पूर्ण कानून थे या विभेदकारी कानून थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। 138 राज्य कानून संशोधित करके लागू किए गए। इसके अलावा यदि आप देखें तो 80,000 करोड़ रुपए का एक पूरा क्षेत्रीय विकास के लिए एक पैकेज वहां दिया गया जी। अभी 2021 में औद्योगिक विकास के लिए 28,440 करोड़ का एक पैकेज गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 4,483 ग्राम पंचायतों के लिए 366 करोड़ रुपया वहां पर दिया गया। ये पैसा कहाँ है? ये पैसा सीधे गांव में पंच और सरपंचों के हाथ में गया है। और इसका निर्णय कौन कर रहा है दिनेश जी? इसका निर्णय कर रही है वो गांव की जनता। गांव के लोग मिलकर ये तय कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सामुदायिक केंद्र बनने चाहिए, हमारे यहाँ पर क्या एक स्कूल बनना चाहिए, क्या हमारे यहाँ जो फिगर्स गिनाए हैं। तो मैं इतनी सी बात अपनी पूरी कर दूं तो ये वहाँ एक विकास की नई धारा चालू हुई है। यही नहीं, वहाँ के युवाओं को आज एक आशा बन गई है, और इसीलिए आज आपके तमाम रिपोर्टर जम्मू कश्मीर में नेशनल मीडिया के तमाम मीडिया के लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरह युवा सड़कों में निकले हैं तिरंगा हाथ में लेकर। चारों तरफ एक तिरंगा के साथ में उन्होंने एक नई सुबह, विकास की एक नई सुबह देख रहे हैं। मैं दिनेश जी बस इतना चाहा। शर्मा जी, आज
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है जी कि आप वीजा दीजिए अपने जर्नलिस्ट को, हम भेजते हैं, और आप अपने जर्नलिस्ट को यहाँ भेजिए, हम पीओके में उनको दिखाते हैं कि स्थितियाँ कैसी हैं। देखिए, पाकिस्तान की बात दिनेश जी हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमको न पाकिस्तान से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट चाहिए कश्मीर की आम जनता से। कश्मीर की आम जनता जो है, जो हमारे भाई है, वो हमें सर्टिफिकेट देंगे दिनेश जी, और वो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया। कैसे दिया अब मैं आपको बताता हूँ। अभी तक वहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होते थे। आपने देखा वहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव में बढ़ चढ़ कर कितने बड़ी भागीदारी हुई वहाँ पर। आम जनता ये सवाल मैंने क्यों पूछा, वो अब उसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको। यूरोपियन यूनियन का हवाला दिया जा रहा है, वहां से इतने रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। जाहिर है उनकी लॉबिंग चल रही है, अमेरिका में भी लॉबिंग वो यूके में भी कर रहे हैं, और इस लॉबिंग के जरिए जब आवाजें उठ रही हैं तो उनको ये बताया जा रहा है ये कश्मीर के हक में इंटरनेशनली बुलंद होती आवाजें हैं कि वहां भारत के संदर्भ में जो दुष्प्रचार है उसको आवाजें मिल रही हैं। इसके संदर्भ में वो कह रहे हैं हम भेजेंगे अपने जर्नलिस्ट्स। इस हिमाकत का आप जवाब क्या देते हैं? दिनेश जी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके मुंह पे काली पुत्ती रहती है, लेकिन फिर भी कितनी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, अन्य लोग हो, वहाँ किस तरह की बयानबाजी आपने देखा। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में एक नहीं कई बार लताड़ पड़ चुकी है। इनको इनके साथ के देश जो है, जिससे कहते हैं लगातार तो झूठ बोलते हैं, और आप देखते हैं वहां पर तो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने कश्मीर का मुद्दा उठवाया, 3 बार उसका जिक्र हुआ। इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं हरबख्श सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। हरबख्श सिंह साहब, ये जो बात कही गई 2019 से लेकर अभी तक, और ये जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हालात वहां अब बहुत बेहतर हैं और धीरे धीरे और बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, आपने वहां रहकर क्या महसूस किया है? दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात, जो अब जिस टॉपिक के लिए आपने बुलाया है तो मैं डाइवर्ट नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं स्पोक्स पर्सन होने के साथ साथ डीडीसी मेंबर भी हूं, इलेक्टेड डीडीसी मेंबर त्राल हूं, और हिस्टोरिकल जीत ली है वहां से। एक मुस्लिम बहुल इलाका है जो बड़ा मिल्टनसी का गढ़ माना जाता था, लेकिन जो बातें ये नेशनल मीडिया पे बैठ के करते हैं और जिन आंकड़ों की बात होती है, सॉरी टू से मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि 7 महीने हो गए हमारे इलेक्शन जीते हुए, 7 महीनों से 1 रुपये का काम कहीं शुरू नहीं हुआ है। जो आज तक हमने एलोकेशनें दी हैं, बजट दिया है, ये नेशनल मीडिया पे कितना झूठ बोलेंगे। 7 महीने से हमारे जितने भी पीआरआईज को पैसा आया हुआ है, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, 1 पैसे का टेंडर नहीं हुआ है। कैसी बातें करते हैं नेशनल मीडिया पे बैठ के। मैं डीडीसी काउंसिल कश्मीर का भी स्पोक्स पर्सन हूं, मैं आपको दावा दे रहा हूं इस नेशनल चैनल पे कि पीआरआईज के पैसे में जो 24 लाख पीआरआईज को आया था, बीडीसी का 25 लाख था और 70 लाख डीडीसी का था। 1 रुपये का काम कहीं शुरू नहीं हुआ, 7 महीने हो गए और 4 महीने का टेन्योर रहता है। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये झूठ करते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोई काम शुरू नहीं हुआ है, बेच रहे हैं ये, और नेशनल मीडिया में के शर्मा जी आप पर आरोप है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेने शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी, मैं इशारा देख रहा हूं आपका, मैं एक बार बाकी मेहमानों के पास हो लूं, आप ये पॉइंट्स नोट करके रख लीजिएगा। मैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाना चाहता हूं, उनके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान जावेद साहब, पीडीपी से सहमत हैं क्या आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगस्त 5, 2019 वाज द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात करें, पीडीपी के जो प्रवक्ता ने जो बात कही है उसमें मैं 100% मैं उनके साथ हूँ, उनकी बात के साथ हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दावे किए गए जम्मू कश्मीर को बदलने के लिए, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जम्मू कश्मीर में फंड्स देने के लिए, पिछले 2 साल में हमें ऐसा कुछ ग्राउंड पे दिखता हुआ नज़र नहीं आया है। और बीजेपी के जो दावे हैं वो खोखले दावे हमेशा की तरह रहे। इन्होंने देश को बांटने की कोशिश की और खासकर जम्मू कश्मीर के अवाम को बांटने की कोशिश की। सही बात है, इन्हीं की कोशिशों से पाकिस्तान बन गया। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी देखिए पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के हमारे साथ लेना नहीं। और दूसरा मैं एक बात और जीशान भाई मैं एक बात और समझना चाहता हूं,
शाह महमूद कुरैशी जब अपनी बात कहे, जीशान भाई बात मेरी भी तो सुन लीजिए। डार्केस्ट डे ऑफ डेमोक्रेसी आप जब कह रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कहने का बनता है ना। एक सेकंड सुनिए, बात सुनिए। नहीं, आप यू प्लीज स्पीक, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एडजॉइंडर। लेट मी कंप्लीट। कि वहां जो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वही बात आपकी बात हो, और वो फारूक अब्दुल्ला का उदाहरण देते हैं कि देखिए वो जो कहते हैं आजाद जहनियत के मालिक हैं और वो जो कहते हैं पाकिस्तान उसके साथ है। ये कैसा इत्तेफाक है? जीशान बात पूरी कीजिए। देखिए मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की ने उसको अफर्म किया, उसको कंफर्म किया दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हमें पाकिस्तान की बात नहीं करनी है। आई टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था आर्टिकल, वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। शर्म की बात यह है कि हम लोगों ने, यहाँ के बीजेपी की सरकार ने उसको ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया कि देश की जनता को गुमराह किया कि आर्टिकल 370 जो है ऐसे माने कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आर्टिकल 370 इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को दिया था, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। और जिस तरीके से एक गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी में वर्क करती है, मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 में जिस तरह जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दिया गया, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा साइन नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। पत्थरबाजी घट गई है, सैलानी लौट रहे हैं। नहीं, ये थोड़ा मुझको समझाइए, ये जो आतंकी वारदातों में कमी आई है, पत्थरबाजी कम हो गई है, ये कहाँ के आंकड़े दिखा रहे हैं? ये कहाँ मंगल ग्रह के आंकड़े नहीं दिखा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने के लिए आपको बुलाया है। आप आज की तस्वीरें देख लीजिए श्रीनगर सिटी की। पूरा कश्मीर जो है आज कश्मीर ने बंद किया है। आज कश्मीर पूरा बंद है, सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हैं, सारे जो हैं बिजनेस यूनिट जो हैं बंद किए गए हैं एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। अरे हिंदुस्तान के चाहने वालों ने 5 अगस्त को लेकर बड़ी तैयारियां की होती है, तो थोड़ा सावधानी तो बरतनी पड़ती है ना। लेकिन हालात पुरसुकून है, बहुत रिपोर्ट्स हमने देखी और दिखाई है वहां से। एक सेकंड जीशान जावेद राना, आपके कहने से दिन रात और रात दिन नहीं हो जाएगा। एक सेकंड, लेकिन आपका नजरिया शुमार होगा इसमें, इसी के लिए आप बुलाए गए हैं। मैं जरा मेजर जनरल संजय सोई उनका रुख में करूं, उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दूं। 370 हटने के बाद कश्मीर में जबरदस्त बदलाव है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का पूरी तरह खात्मा है। कश्मीर में आतंकी वारदातों में बहुत बड़ी गिरावट है। पत्थरबाजी में 87% से ज्यादा की गिरावट है। कश्मीर में टूरिज्म कारोबार 20 से 25% तक बहाल हुआ है, वो भी कोविड के दौर में। लोग अब वहां शिकारों में आराम से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जहां पहले ये दहशत के साथ होता था। मेजर जनरल संजय सोई, यहां बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, यहाँ क्या है? ये वाकई कुछ ऐसा है क्या कि अपनी तरफ से देखने में हर किसी का सच अलग है, या कश्मीर का सच एक है, कुछ लोगों को सूट कर रहा है, कुछ लोगों को नहीं? दिनेश जी, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा, मैं सिर्फ अपने अनुभव बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 7 बार जम्मू और कश्मीर और जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में सर्व किया, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, कश्मीर का इलाका हो, द्रास, कारगिल, लेह लद्दाख का इलाका हो। तो आज जो बात होती है, तो एक तो पहली बात तो पूरे देश को समझ लेना चाहिए कि शायद कुछ ही इलाकों में गड़बड़ है, बाकी इलाके में कोई गड़बड़ नहीं है। आप देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू भी पहले, लेह लद्दाख भी था, जम्मू साइड में कोई गड़बड़ नहीं, लेह लद्दाख साइड में कोई गड़बड़ नहीं, दराज कारगिल जो जहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ कोई गड़बड़ नहीं। जो सीमावर्ती इलाके हैं, उड़ी, तंगधार, ये अपना फरकियाँ, किरण सेक्टर, वहां पर जो पहाड़ी जनता है, पहाड़ी पॉपुलेशन, वो भी न्यूट्रल है। तो ये कुछ इलाके हैं, 4-5 जिले हैं जहां पर ये आए दिन बंद होता रहता है, और जहां की जनता भी, बहुत मेरे मित्र हैं, बड़े दोस्त हैं वहां की आवाम से बातचीत होती रहती है। वो लोग भी नहीं चाहते, एक डर सा बैठा हुआ जिसकी वजह से पहले वो कर रहे थे कि पत्थरबाजी हो रही थी, कई बार डर या पैसे की वजह से। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, टीचर बने, कुछ अच्छा काम करें, जो शायद पाकिस्तान को पसंद नहीं आता, जो दहशतगर्दों को पसंद नहीं आता, वो चाहते हैं कि उनको हम अपने रास्ते पे लाएं, वहां पे गड़बड़ होती रहे। लेकिन अभी जैसा हम देख रहे हैं 370 के बाद एक तरह से मेरा ये मानना है कि सभी वर्गों को वहां पे जोड़ा गया है, चाहे वो जम्मू का वर्ग हो, या पहाड़ी लोग हो, बकरवाल हो, गुज्जर हो,
या कश्मीरी हो या फिर जैसे लेह लद्दाख का भी अलग स्टेटस है, उन सबको एक तरह से हरेक को आज बेनिफिट हो रहा है, हरेक को फायदा हो रहा है, ये मेरा मानना है। भारत ये जो तुरपाई कर रहा है, ये रास किसको नहीं आ रही है और किसको इस तुरपाई में भी उधड़न दिखाई दे रही है? देख रहा हूं मैं आपका सिद्धार्थ जी इशारा देख रहा हूं, आपके पास आऊंगा, लेकिन जावेद गफ्फारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं पैनल में पाकिस्तान से, उनके पास मैं अब जाना चाहता हूं। ये मेहरबानियां अगर सीमा पार से रुक जाती पाकिस्तान की तरफ से तो अमन बहाली बहुत पहले बहुत शांतिपूर्वक हो जाती। जावेद गफ्फारी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आज आपका पैनल माशाल्लाह पूरा हुआ है, एक आपने बराबर रखा है, तवाज़ुन उसका बरकरार रखा है, इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरे नंबर पे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से शरंगेजी या पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ना पहले था ना अब है। ये जो दरअंदाजियां और शरंगेजियां ये आप अपनी तरफ ये करते होते हैं, और अगर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ये तो इंडिया के पास, तो उसके अंदर अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो फिर ये भी कमजोर लोगों की है। दिले समझे, अगर आपके घर के ऊपर हमला करता है तो इसमें कि आप ताकतवर नहीं है, अगर आप ताकतवर होते तो आपके घर पे कोई हमला ही ना करता। मेरा आजाद कश्मीर पड़ा है ना। मैं जावेद गफ्फारी एक बात जानना चाहता हूँ, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत ऑक्यूपाइड है या भारत का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन आप जो इतना खम ठोक कर बातें कहते हैं, जैसे आप कहते हैं हम पीसफुल कंट्री हैं, जैसे आप कहते हैं हम अपनी सरजमीन से किसी आतंकवादी को कोई शय नहीं देते, हम उसको कोई असलहा नहीं मुहैया कराते, जैसे आप कहते हैं हम तालिबान को कोई सपोर्ट नहीं करते, आपकी बातों पर दुनिया भरोसा क्यों नहीं कर पाती जावेद गफ्फारी? तो दुनिया आपकी बातों पर भरोसा कर लेना, फिर आप भी तो पूरा दिन यही रोना रोते हैं। आप अपनी आज टीवी लाइन की अपनी ट्रांसमिशन उठाएं पिछले 24 घंटे की, आपने सबसे बड़ा लफ्ज ज्यादा बोला होगा ना, वो पाकिस्तान बोला होगा। इसकी क्या रीजन है? क्या इंडिया के अंदर एक अरब से ज्यादा जो आवाम रहती है वो सारी की सारी आप पर निगाह रखे, ये आपको पसंद नहीं है क्या? अरे हम अपने पड़ोसी की तरफ देखते हैं, निगाह रखते हैं, आपको पसंद नहीं है? इतना प्यारा पड़ोसी है हमारा, निगाह रखते हैं, आपको पसंद नहीं है क्या जावेद गफ्फारी? अरे आप पर निगाह रखते हैं, आपको अपनी टीवी डिबेट में बुलाते हैं, आपको पसंद नहीं है जावेद गफ्फारी? आपने जो अभी दिनेश आपने जो इंट्रो दिया उसके अंदर आपने कहा कि कोई तो, अरे लेकिन ये बताइए, हमारे यहाँ से किसी वजीर ने अभी बलूचिस्तान को लेकर तो कुछ नहीं कहा था, आपके यहाँ लेकिन पेट में दर्द क्यों होने लगता है? मैं क्यों पूछ रहा हूं, जरा ये देख लीजिए। कश्मीरियों, हम कल भी आपके साथ थे, हम आज भी आपके साथ हैं। आपकी सियासी जद्दोजहद में हम आपके साथ ही हैं। आपकी सफारत कारी में जो हम हेल्प कर सकते हैं हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 अगस्त 2019 के बाद 3 मरतबा सलामती काउंसिल में आपका तज़किरा हुआ है, आपका जिक्र हुआ है, और ये जो तासुर दिया जाता था कि ये अंदरूनी मामला है उसकी नफी हुई है। आज यूरोपियन पार्लियामेंट के 16 मेंबरान आपके हक में आवाज बुलंद करते हैं, खत लिखते हैं। आज बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट से अभी मेरा इंटरेक्शन हुआ है और वो भी आपके हक खुद इरादियत की बात कर रहे हैं। शर्मा जी, तू कौन मैं खामखा? नहीं, वो तो देखिए दिनेश जी, ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है और हर बार ये मुंह की खाते हैं फिर उसी तरह खड़े हो जाते हैं। आपने यानी इनकी ये हालत हो जाती है, अभी यहाँ कुछ बोलेंगे, जब कोई अमेरिका पहुँच जाएंगे तो इनकी भाषा कहीं और बदल जाएगी। अब तो अमेरिका की यात्रा भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए हवाई जहाज़ भी नहीं मिलेगी, रेगुलर प्लेन से जाना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं आप जानते ही हैं। फिर वहाँ जाके इमरान खान क्या क्या कह बैठते हैं, खुद ही स्वीकार लेते हैं हम तो आतंकवादी देश हैं, हम ठीक है जी, हमारे यहाँ पला था पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इस पर बहुत कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान पे बोलने का मतलब अपने समय बर्बाद करना है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन दिनेश जी, 2 बात मैं कहूँगा, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज पीडीपी के भी और एनसी के दोनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना। पहली बार मुझे दिनेश जी ये ध्यान आया कि ये लोग विकास पे भी बात करते हैं, और आज हमने नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता ने मजबूर किया है दिनेश जी कि ये विकास पे बात करें। क्या कहा इन्होंने? पहले तो मैं इनको बताऊं, पहले इन्होंने कहा कि साहब पैसा आया है, मैं बीडीसी मेंबर हूं, आप पैसा आया है। चाह रहे हैं ना के शर्मा जी, मैं माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रहा हूं,
लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होगा कि मैं अपने संवाददाता अभिषेक उपाध्याय जो पिछले करीब 1.5 हफ्ते से कश्मीर में हैं उनके पास जाऊं। और जीशान भाई, आपके लिए भी ठीक रहेगा कि आप जरा उनकी निगाहों से देखते हैं। हमारे जर्नलिस्ट वहां पहुंचे हुए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अभिषेक उपाध्याय, और उनकी रिपोर्ट्स जो हम देख रहे हैं वो यही बताती हैं कि वहां हालात बहुत बेहतर हुए हैं। लोग खुद मुख्तार हो रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और अमन का फायदा उनको डे टू डे लाइफ में मिल रहा है जो वहां बहाल है। अभिषेक उपाध्याय, आप जहां पर मौजूद हैं, कौन सी जगह है वो, वहां से क्या दिखाई देता है, आपने क्या महसूस किया, और अगर आसपास लोग हैं उनसे बात कीजिए प्लीज जल्दी से। देखिए, मैं दिनेश इस समय श्रीनगर के जीरो ब्रिज पर हूं और आप पहली तस्वीर देखिए, झेलम नदी है, जीरो ब्रिज है और चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं। पहली यही तस्वीर है जो एकदम से लगता है कि क्या कुछ बदला है, उसकी गवाही दे रही है। और देखिए यहाँ पर एक बैंड हमको दिख रहा है, ये बहुत देर से यहाँ पर आप लोग गा रहे हैं। क्या कश्मीरी में गा रहे हैं मालूम पड़ा आप लोग? हाँ, 1-2 कश्मीरी गाना कश्मीरी में गा रहे हैं, वो भी जीरो ब्रिज पर, झेलम की लहर है पीछे हैं। सर ठीक है, तो आपसे हम बातें ना करें, गाना सुने सीधे। ठीक है, चलिए, कौन सा सुनाएंगे? कैसे बताएं, बॉलीवुड सॉन्ग है। अच्छा, अरे नहीं, कश्मीरी में जो गा रहे थे जी सर, वही वाला। हाँ जी सर, बाहर ये लगा दे। बायार लगई, बायार लगई, बेगम नावत छया शुबे मुबारा, टठयार शुबे मुबारा, दूबा इचना शुशहावा छयार शुबे मुबारा, टठयार शुबे मुबारा। बहुत बढ़िया, गाते रहिए। इधर देखिए, यहाँ पर जो है तिरंगे जो लहरा रहे थे, हमको यहाँ पर दिख रही हैं महिलाएं, कुछ तिरंगे आप लोग लहराए थे यहाँ पर। हाँ जी, आज हमने तिरंगा लहराया, यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा जैसा आज तिरंगा लहराया है, पहले यहाँ ऐसे, पहले यहाँ कभी नहीं ऐसा, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। पहले कभी ऐसा नहीं, इधर ये गाना भी चल रहा है, कश्मीरी गाना भी चल रहा है। हाँ, दिन जो है यहाँ तालियां बजा रही हैं, दिन दाड़ी। हाँ बिल्कुल, कश्मीरी गाना चल रहा है, दिन दाड़ी जो कर रही है। ये पूरा देख रहे हैं, पूरा तिरंगा लेके लोग घूम रहे हैं इस पर। जी बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर कश्मीर में हुआ जो तिरंगा लहराया जाता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ कश्मीर में, पहली बार। हर कोई कह रहा है पहली बार, पहली बार। पहले मैं भारत माता की जय, जय हिंद बोलना चाहता हूँ मैं। और ये चमत्कार है ऊपर वाले का, और मैं आज बहुत कुछ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। आज जीरो ब्रिज पे तिरंगा दिखाई पूरा पूरा। चलिए अभिषेक, ये जो आपने दिखाया है जरा इन तस्वीरों के साथ, और मैं देख रहा था जीशान भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। जीशान भाई, ये सब खलता है क्या आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग जो हैं ये समझ, कभी मुझे लगता है ये समझ नहीं पाएंगे कि आप जब तक हमें एक ऐसी नजरिए से देखेंगे कि आप हमें हिंदुस्तानी नहीं तस्वर करेंगे, तो ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया होता कि ये बाहर से जुड़ रहे हैं हमारे एक मेहमान जीशान भाई, अगर आप कोई हिंदुस्तानी तस्वर न करता। मैंने आपने एक बात पूछी कि आप कौन सी रिपोर्ट में ऐसा देखते हैं, आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? मैंने आपको दिखा दिया, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, जीरो ब्रिज की बात कर रहा हूँ। आप बताइए, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप अगर प्रधानमंत्री साहब जो है दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी की बात नहीं करते तो मैं समझता कि अरे शाह महमूद कुरैशी जो आज कह रहे हैं वो आप दोहरा रहे हैं, यही इत्तेफाक तो मैं समझना चाह रहा हूँ। 2 साल के बाद शाह महमूद कुरैशी जो बात दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी की बात करते हैं, जो बात उनको याद रहती है जहन में, वही आपको याद रहती है। क्या इत्तेफाक है? महमूद, देखिए, शाह महमूद कुरैशी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने प्रधानमंत्री की भी बात करूंगा कि अगर 2 साल के बाद भी प्रधानमंत्री, अरे तो उस प्रधानमंत्री का उठाया हुआ कदम, वो जब वहां रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जो लोग गा रहे हैं वहां, वो गा बजा रहे हैं, जो तिरंगा लहरा रहा है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? We cannot see anything on the ground। आप किस तो तिरंगा यहाँ 26 अक्टूबर 1947 के बाद हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हिंदुस्तान का तिरंगा जो है जम्मू कश्मीर में लहराया गया है। अरे जो मैंने दिखाया उस पर बात कीजिए ना। आप कह रहे थे कि आप कहां की बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैंने आपको दिखाई तस्वीर। नहीं तो मैं भी कश्मीर की बात कर रहा हूं। 5 अगस्त 2019 से पहले भी तिरंगा यहाँ पे लहराया करते थे यहाँ के लोग।
हम हिंदुस्तानी हैं। मैंने ये पहले भी क्लियर किया दैट जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये कौन से लोग हैं जो बैठे हैं अभी? आपने हमारे ये जो लोग बैठे हैं ये कश्मीरी नहीं है क्या? ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कश्मीरी नहीं है, ये आपके लोग नहीं है क्या? देखिए मेरी बात समझ लीजिए अच्छे से कि आपने हमारी आइडेंटिटी को खत्म किया। आपने हमारी खत्म किया। ये दरार तो आप डालते हैं और कहते हैं हमको हिंदुस्तानी तस्वुर कीजिए। अभिषेक उपाध्याय, किनकी दुकानें बंद हो रही हैं वहां और किनके दिल खिले हुए हैं? देखिए जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में जो तस्वीरें हैं दिनेश, वो आपके सवाल का जवाब दे रही हैं। कई बार ऐसा होता है शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, तस्वीरें सब कुछ कहती हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, लॉन्ग शॉट में चेतन दिखाइएगा, जीरो ब्रिज झेलम है और मैं भी साल 2013 से लगातार कश्मीर कवर कर रहा हूँ। ऐसी तस्वीर दिनेश साल 2013 से आज तक नहीं देखी। बिल्कुल दिनेश, मैं कह रहा हूं साल 2013 से लगातार कश्मीर कवर कर रहा हूं, जीरो ब्रिज पर न जाने कितनी रिपोर्टिंग की है, ऐसी तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी है। पूरा यहां से लेके पीछे तक तिरंगा। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊं, देखिए नया कश्मीर यहां लिखा हुआ है। ये जो सिंबोलिज्म है, ये नया कश्मीर और नीचे लिखा है तिरंगा कश्मीर, ये वाकई एक बहुत नए किस्म का सिंबोलिज्म है। और जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं दिनेश, यहाँ के लोगों की जुबानी, ये जितनी बार आपको गाना गाते हुए झूम रहे हैं, मैं बिल्कुल बमरो शाम रंग बमरो, किस बगिया से आयो? हम कहते हैं कश्मीर के बगिया से आए। एक सेकंड अभिषेक, अगर ये कश्मीर से है, ये कश्मीर से है तो कहाँ के रहने वाले हैं और इनको कश्मीर के हालात कैसे दिखाई देते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यहाँ कोई विकास नहीं दिखाई देता, यहाँ सप्रेशन दिखाई देता है। जरा इनसे पूछिए क्या हालात हैं। आ रहा हूँ हरबख्श जी, आ रहा हूँ। सारे कश्मीर के ही लोग हैं, कोई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो, तो जरा पूछिए ना, कश्मीर के ही के रहने वाले हैं। कश्मीरी सारे लोग हैं यहाँ पे कश्मीर के। कश्मीर में कैसे हालात, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने पुराने हालात में देखे होंगे। नहीं देखा ऐसा कभी नहीं, बिल्कुल आज पहली बार देखा है। और आप तो तिरंगा लेकर के पूरा घूम रही थी जीरो ब्रिज। बहुत ही मजा आया, पहली बार हुआ ना ऐसा पहली कल्पना कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं, पहली बार ये तिरंगा हमने हाथ में उठाया। 70 सालों के बाद ये पहली बार हो गया ऐसा। 70 सालों में पहली बार। अभिषेक एक आखिरी सवाल जल्दी से पूछिए। हो गया है अभिषेक, यहाँ जीशान कह रहे हैं हमारी पहचान छीन ली, इनसे पूछिए पहचान क्या है इनकी और छिन गई क्या? जल्दी पूछिए। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहचान आपकी यही तिरंगा, यही पहचान है, यही पहचान तिरंगा, पहचान कोई छीन नहीं पा रहा है। नहीं। जिनकी पहचान तिरंगा है उनको नाज है। खत्म हो गया। हरबख्श जी कहिए अपनी बात। भारत माता की पेड एजेंटों की तरह आके 10 जगह शॉट बनाने से कुछ नहीं होता। लाल चौक में आज पुलिस वाले ताले तोड़ रहे थे, शर्म आनी चाहिए आपके। मैं कहता हूँ लाल चौक का दिखाए जहाँ पुलिस वालों ने जहाँ आज ताले तोड़े। पेड एजेंट है, मनी ट्रेल किसकी साबित हुई थी? आप लाल चौक का किसको फॉरेन मनी रेगुलेशन से किसको दिक्कत हुई थी? लाल चौक में दिखाइए, लाल चौक में दिखाइए। घर वहां पर आलिशान है और जिसका जम्मू में पत्थरबाजी में लोगों को पैसे देते हैं। हरबख्श जी आज लाल चौक में पुलिस ने ताले तोड़े, सबको नहीं दिखाइए। क्या दिखा रहे हो? क्या बात कर रहे हैं हरबख्श जी? ये जो देखा आपने, ये आपको लग रहा है ये पेड लोग बैठे हुए हैं हाथ में तिरंगा लेके। कुटुआ हर जगह प्रोटेस्ट हुआ था, लाल चौक में पुलिस वाले ताले तोड़ रहे थे, वहां का कहां आपका प्रवक्ता था? शर्म आनी चाहिए आपके प्रवक्ता को कि 4 शॉट बना के दिखा रहा है। पूरे आप लोग मीडिया हो, इसीलिए वॉल्यूम बहुत धीमा होता है। 2019 से पहले आपका भी अभी फुल वॉल्यूम में आप बोल पा रहे हैं ना। ये 2019 वाले हालात हैं। मेजर जनरल संजय सोई, मैं आपके पास आता हूं। ये कौन से लोग हैं, ये कहां जी रहे हैं और आने वाले दिनों में इनको हकीकत दिखाई नहीं दे रही? राइटिंग ऑन द वॉल क्या? नहीं, दिनेश जी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आज जो वहां पर अमन शांति आई है, इसकी साफ गवाही दिख रही है कि पत्थरबाजी में कमी है, आतंकवादी में कमी है और लोगों के द्वारा ही खबर मिल रही है जो देश के दुश्मन हैं उनके बारे में ये कहाँ छुपे हुए। तभी सेनाओं को, पुलिस वालों को, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की मैं तारीफ करूंगा कि उन मिलकर। नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता सर, एक सेकंड सर, मैं ये समझना चाहता हूँ, चुनी हुई सरकार जो देश की है उसको ये कह देते हैं कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो ये करते हैं। दूसरी तरफ जो एक जर्नलिस्ट वहां जाकर वहां का हकीकत दिखाता है उसमें इनको पेड एजेंट नजर आने लगता है। कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं ये? नहीं, अगर आप देखिए यहाँ पर एक तो जो ये बार बार बात आ रही कि इनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो गई। कहाँ से खत्म हो गई? अगर हिंदुस्तान में मिले हैं
आसाम की कल्चरल आइडेंटिटी बनी हुई है, केरल की बनी हुई है, तमिलनाडु की बनी, और कश्मीर की जो कल्चरल आइडेंटिटी है इतनी जबरदस्त है। जो सर एक इंपॉर्टेंट बात सर, हरबख्श जी भी इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। 370 हटने के 2 साल बाद भी महबूबा मुफ्ती का बयान, बीजेपी जश्न मना रही है जबकि कश्मीर में शोक है। बीजेपी सरकार ने 2019 में उत्पीड़न किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा पाकिस्तान से बात करने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। के शर्मा जी, सरकार चलाई थी एक समय आपने इनके साथ। कोई बात नहीं दिनेश जी, आज असल महबूबा मुफ्ती जी का ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी और हरबख्श जी भी इसलिए परेशान हैं क्योंकि आज जो है महबूबा मुफ्ती लाल चौक एक वो वहाँ निकली थी विरोध करने के लिए। अरे नाम तो सही लीजिए उनका, हरबख्श, हरबंश नहीं तो कहेंगे आप उनकी पहचान छीन रहे हैं। हाँ, अब बात कीजिए। हरबख्श जी जब इसलिए परेशान है क्योंकि आज जब महबूबा जी निकली तो उनके साथ कुल मिला के 30 से 35 मेंबर थे। ये आपके मीडिया के लोगों ने ही रिपोर्टिंग की है, तो इसलिए ये भारी दिक्कत है। पेड एजेंट तो नहीं थे वो जिन्होंने रिपोर्टिंग कर दी। वो 30-35 लोग जो सिर्फ निकले वो पेड एजेंटों ने तो नहीं दिखा दिया कहीं। ना मैं कहने वाला हूँ, मैं सुनिए तो मैं जो बात बता रहा हूँ, महबूबा जी के साथ कुल 30-35 लोग थे। खैर मैं वो उस पर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ आज 2 खबर महत्वपूर्ण है। एक तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, दिनेश जी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बोल रहे हैं उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि जब वो बोल रहे थे आप सुन रहे थे। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। नहीं वही मैं कह रहा हूं, वो सुने चुपचाप। दिनेश जी आप मेरी पूरी बात या तो कह शर्मा जी आप ही की बात करने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप बात कहें उस समय हरबख्श जी चुप रहे। हरबख्श जी चुप रहिएगा, शर्मा जी पूरा कीजिए। आप मेरी बात पूरी होने दें और या मुझे इजाजत दें। अरे मैं 2 ही बात कर सकता हूं। आप समझ ही नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं। आप मुझे पूरी बात यदि करने देंगे या नहीं, मैं बात कीजिए ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं सीधा, मैं आज 2 महत्वपूर्ण खबर है। पहली बात, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बंद के आह्वान के बावजूद आज श्रीनगर में लाल बाग और जो है और ये जो लाल चौक है ये सब खुला रहा और बाकायदा वहां पर झंडे भी लहराए गए वहां पर। तो पहली बड़ी खबर तो ये है जो राणा जी कह रहे थे कि पूरा कश्मीर बंद है। आपके तमाम चैनल ये सारी चीजों को दिखा रहे हैं। दूसरी बात जो महबूबा जी ने कही है कि पाकिस्तान से बात तो सिर्फ दिनेश जी एक शर्त पर होगी, जब वो एक आतंकवाद बंद करेगा। जावेद गफ्फारी, और सुनिए टाइम नहीं है। नहीं के शर्मा जी अब वक्त नहीं है, मैं इसको वाइंड अप करने वाला हूं। जावेद गफ्फारी से बात नहीं हो पाई मेरी। जावेद गफ्फारी, लेकिन आप उधर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़ी जल्दी में है उसको पूरा सूबा बनाकर अपने में शामिल करने के लिए। आप क्लियर किया ना, अभी आपने क्या कहा कि हमारा कश्मीर है। आप कैसे कह सकते हैं आपका कश्मीर है? और आज जिसके अंदर आप आज अलग ऐलान कह रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि पहली दफा तिरंगा वहां पे लहराया। आपने यही कहा ना अभी अभिषेक ने बताया। तस्वीरें देखने के बाद भी आप ये सब बातें करते हैं जावेद गफ्फारी। आप ये अच्छा चलिए आपके इस लतीफे के साथ आज अड़ी समाप्त करते हैं। अच्छा लतीफा सुनाया आपने, काफी एंटरटेन किया आपने इस लतीफे के साथ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। कश्मीर की जो तस्वीर है वो आप सबके सामने है। 2019 के बाद वहां क्या हुआ ये कैमरा वहां दिखा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को वो हकीकत सूटेबिलिटी के हिसाब से नजर नहीं आती। ये कब तक नजर नहीं आएगी उनको? ये पट्टी एक दिन या तो उतारनी पड़ेगी या फिर हाल गांधारी वाला होगा। आज अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।